तो सबसे पहली चीज तो जो फॉर्मूला था हमारा, फॉर्मूला आपको लिखाया था मैंने, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, दो लिखाए थे मैंने। ये भी बताया था कि दोनों एक ही होते हैं, कंफ्यूजन में मत रहना, चीज एक ही होती है, मैंने करके भी बताया था। लेकिन बुक में हमेशा ऐसा लिखता है, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, जब कॉमन रेशो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और वन से इन्फिनिटी हो, और ये वाला कब यूज करना है, जब कॉमन रेशो आपका माइनस वन से वन के बीच में होगा। ठीक है, ये वाले आपको तब यूज करने और ये वाला आपको क्या करना है, तब यूज करना है। ठीक है, अब बुक के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऐसा ही होता है, तो ठीक है, हम बोर्ड में इसी तरीके से कर लेंगे, तो कोई बुराई नहीं है। जैसे देखिए, कोई भी सीरीज आपको दे दी जाए, जैसे मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूँ, जैसे कोई भी जीपी दे दे 1 2 4 8 20 टर्म्स तक का सम हमसे बोला जाए, तो देखिए फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशो क्या है 2 अपॉन 1, यानी कितना आ रहा है आपका 2। एन मतलब कितनी टर्म्स का सम निकालना है, 20 टर्म्स का, तो जो कॉमन रेशो आ रहा है वो 1 से बड़ा आ रहा है, तो हम ये ऊपर वाला फॉर्मूला ले लेंगे। कौन सा वाला, एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो ए तो 1 ही है, आर आपका 2 हो गया, 2 की पावर 10 माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन, तो आपका क्या हो गया, अब ये एस एन नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा आपका एस टेन हो जाएगा, यानी 10, सर ये हो जाएगा आपका 10 टर्म्स सर का। एन तो 20 है। ओहो सॉरी सॉरी, एन 20 ले रखा है मैंने। हाँ तो ठीक है, 20 टर्म्स का सम आपसे बोल रहा है, तो एन एस 20 हो जाएगा उसमें, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो 2 की पावर 20 माइनस वन, तो आंसर आ जाएगा आपका 2 की पावर 20 माइनस वन, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर आपका, डायरेक्टली इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हैं, यानी कॉमन रेशो देख के हमने लिख दिया है सीधा सीधा। अब देखिए, जैसे और इस तरह का एक बेसिक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस, फिर क्वेश्चन का टाइप हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे आपसे बोला जाए इस तरह से कि अंडर रूट टू माइनस टू प्लस टू अंडर रूट टू माइनस डैश 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 प्लस 64 अंडर रूट टू, यानी इन सब का सम निकालना है। बेटा जो इसमें ये लास्ट दे रखा है, ये नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, ये लास्ट टर्म दे रखी है। तो सबसे पहली चीज तो ए तो क्या है अंडर रूट टू, और कॉमन रेशो क्या है माइनस टू अपॉन अंडर रूट टू, यानी कॉमन रेशो क्या आ गया माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू। ठीक है, अब इसके बाद क्या है हमारा लास्ट टर्म, आपको देखो सबसे पहले सम निकालने के लिए क्या होता है, सम निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए होते हैं। तो आपको लास्ट टर्म दे रखा है 64 रूट टू, तो लास्ट टर्म 64 रूट टू है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए आर की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 64 रूट टू। तो ए जो आ रहा है आपका रूट टू है, और ये क्या आ रहा है माइनस वन अपॉन रूट टू की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 64 रूट टू। अरे क्लियर है मेरी बात, यस सर। चलिए, ये रूट टू से रूट टू कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस वन वन अपॉन रूट टू की पावर एन माइनस वन, ये इस तरीके से आ रहा है। मुझे लग रहा है कुछ कंफ्यूजन, कुछ मिस्टेक तो नहीं है हमसे कैलकुलेशन। सर ए रूट टू है या फिर रूट टू माइनस टू है? ए तो रूट टू है ना केवल। सर ये रूट टू माइनस टू क्यों लिखा आपने फर्स्ट टर्म? एक मिनट रुको, वही मैं देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है नहीं ए रूट टू ही तो है। ठीक है, ए रूट टू है, लेकिन आर मैंने गलत लिख दिया, आर माइनस रूट टू है। आर जो है ना, आप लोग बोले भी नहीं मुझसे। सर मैं बोलने वाला था सर आर फिर से करा दो। हाँ बोलने वाला था, ठीक है चल, आर माइनस रूट टू है। अब देखिए माइनस रूट टू की सर पावर एन माइनस वन। सर हाँ सर मैं समझा नहीं, ये जो माइनस टू है ये फिर सेकंड टर्म है? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ठीक है सर। ठीक है, ये 64 किसकी पावर होती है, टू की पावर सिक्स होती है, यानी रूट टू की पावर कितनी हो गई 12 हो गई। हाँ जी, तो ये माइनस रूट टू की सर पावर। माइनस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हाँ जी,
सर माइनस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे? नहीं, इसको आप अलग कर दो ना, -1 की पावर n-1 कर दो ना, अगर ऐसा दिक्कत है तो। नहीं समझे? -1 जब, ओके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, n-1 क्या आ गया 12, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई आपकी 13। अब नंबर ऑफ टर्म्स 13 आ गई तो Sn क्या हो जाता है बेटा, आप जानते हो Sn का फॉर्मूला क्या हो जाता है, a r की पावर n-1 अपॉन r-1। तो a क्या है आपका √2, r कितना है आपका, r आ रहा है आपका -√2 की पावर n यानी 13 -1 अपॉन r कितना आ रहा है -√2 -1। बाकी तो कैलकुलेशन है, इसको कैलकुलेशन करके हम सिंप्लीफाई कर ही लेंगे, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। एक ये क्वेश्चन है जो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डैश डैश मस्ट बी टेकन, must be taken to make, must be taken to make 3280, must be taken to make 3280। ये बोल रहा है इसमें से कितनी टर्म्स ली जाएं कि इनका सम 3280 हो जाए। मान लीजिए बेटा n टर्म्स ले लीजिए कि सम ऑफ n टर्म्स कितना चाहिए आपको, 3280 चाहिए, यही तो आपसे बोला है, बेसिक प्रॉब्लम है। अब फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, r कितना है आपका 3, कॉमन रेशो 3 है, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स ये तो निकालना ही है कि कितनी टर्म्स हमने लेनी है। देखिए Sn फॉर्मूला क्या होता है आपका, r 1 से बड़ा है, ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1 इज इक्वल टू 3280। देखिए a आपका 1, r यानी 3 की पावर n-1 अपॉन r-1 यानी 3-1 इक्वल टू 3280। तो 3280 इंटू 2 आ गया आपका, ये हो गया 3 की पावर n-1। तो 3280 इंटू 2 ये कितना आ जाएगा, 3280 इंटू 2 हमें निकालना है, ये आ जाएगा बेटा 6560। चलिए ये आ जाएगा 6560 प्लस 1, आपका क्या आ जाएगा 3 की पावर n इज इक्वल टू 6561। अब 6561 किसकी वैल्यू होती है अगर हम देखें तो ये होती है 81 इंटू 81 यानी 3 की पावर 8। सही है सर ये कैसे करते हैं जल्दी जल्दी? बेटा 1 1 चाहिए ना, तो मैंने 81 इंटू 81 कर दिया ना, सीधी सी बात, तभी तो 1 1 मिलेगा, और किस में मिलेगा, नहीं समझे? सर वो तो मैं समझ गया, पर कभी कभी होता है टाइम बढ़ लग जाता है इस चीज में। चलो एक बार मैं बता दूंगा आपको निकालना, ठीक है, आपको इसमें प्रॉब्लम है तो मैं एक बार निकालना बता दूंगा जल्दी से कैसे निकालते हैं, ठीक है। हाँ, ये आपके बोर्ड में भी है, हर जगह एनसीईआरटी में भी दिया जाता है ये क्वेश्चन, और हर कॉम्पिटिशन की बुक में भी होता है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स of the following series, find the sum of n terms of the following series। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस अप टू n टर्म्स। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या ये जीपी है, केवल इतना बोलिए जल्दी से। नो सर। नो सर। चलिए बिल्कुल सही, क्योंकि कॉमन रेशो सेम नहीं है इसलिए ये जीपी नहीं है। तो इसको क्या करना होता है, हमें जीपी में कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद जीपी का फॉर्मूला हम लगा देते हैं। अब बात ये जीपी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो देखिए सबसे पहले मैंने 7 कॉमन लिया, यही मैं सिखा रहा हूँ, 1 + 1 1 111 अप टू आपका n टर्म्स, ठीक है। जीपी में कन्वर्ट करना मैं सिखा रहा हूँ। जीपी में इस तरह का क्वेश्चन जो रिपीटिंग आते हैं उनमें कन्वर्ट करने के लिए आप 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। अब आप बोलोगे 9 से ही करना है सर, मैंने बोला हाँ 9 से ही करना है, किसी और नंबर का आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है।
9 का फायदा क्या होता है, ये इसको जीपी में कन्वर्ट कर देता है। देखिए 7/9, ये 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9 प्लस 99 प्लस 999 अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो देखिए 9, ये 9 क्या होता है, 10 माइनस 1 लिख सकते हैं। 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1। 999 को क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1 प्लस अप टू क्या आ रहा है आपका n टर्म्स। तो देखिए 7/9, यहाँ पर देखिए 10, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, इन सबको ये साथ में लिया। देखो किस किस को, 10, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, इन टर्म्स को साथ में लिया। 10, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब अप टू n टर्म्स, इनको साथ में लिया। बाकी ये -1 -1 -1, ये -1 प्लस 1 प्लस 1, 1 1 1 वाले को हमने क्या लिया, साथ में लिया। अब देखो इसका फायदा क्या हो गया बेटा, ये तो जीपी बन गई। यहाँ पर जीपी का कौन सा सम लग गया, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। समझ रहे हैं मेरी बात। तो यहाँ पर तो जीपी का फॉर्मूला लग गया। ए क्या है बेटा, यहाँ पे ए 10 है, 10 आर भी आपका 10, R 10 नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है, यानी ए क्या आ गया, N 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, माइनस 1 1 1 को n टाइम्स तक ऐड करोगे तो कितना आ जाता है, 10 आएगा। n n आ जाता है। चलो ये बात हमको पता होनी चाहिए कि 1 1 को अगर हम n टाइम्स तक ऐड करते हैं तो n आ जाता है। तो ये Sn क्या आ गया, 7/9, यह आ गया 10/9, 10 की पावर n माइनस 1 माइनस ये, यह आ गया 70/81, 10 की पावर n माइनस 1 माइनस 7n/9। ये क्या आ गया आपका Sn आ गया। यह आपका Sn का आंसर आ गया। करिए, नोट करिए। क्लियर है कैसे किया मैंने इसको।